न्यूयॉर्क सिटी की इंतजामिया ने पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA की मिल्कियती रोजवेल्ट होटल के साथ 22 करोड़ डॉलर की लीज का मायदा खत्म करने का ऐलान कर दिया है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्स ने पीर के दिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अहम ऐलान करते हुए कहा कि हम रोजवेल्ट होटल में महाजरीन की पनाहगाह और ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस एंड रिलीफ सेंटर्स बंद करने का फैसला किया है। सदर ट्रंप की इंतजामिया और उनके मुशीर एलन मस्क की अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम महाजरीन को फराहम की जाने वाली सहूलियात पर मुसलसल तनकीद और न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स पर ट्रंप इंतजामिया के मुसलसल दबाव के बाद फैसला किया गया है। तारीखी पाकिस्तानी रोजवेल्ट होटल जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की मलकियत है और न्यूयॉर्क के पोश इलाके मिड टाउन मैनहट्टन में वाक़या है। मई 2023 से न्यूयॉर्क की मकामी इंतजामिया को $220 मिलियन सालाना अदायगी के मुआहदे के तहत दिया गया था, जो महाजरीन के लिए एक अहम सेंटर या रिहेबिलिटेशन मरकज के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा था। न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने कहा कि वफाकी हुकूमत की इमिग्रेशन पॉलिसियों की वजह से महाजरीन के इंदराज में नुमाया कमी को इस फैसले की एक बड़ी वजह करार दे रहे हैं। एरिक एडम्स के मुताबिक रोजवेल्ट होटल की बंदिश न्यूयॉर्क सिटी में 53 दीगर इमरजेंसी शेल्टर साइट्स की जून तक बंदिश के मंसूबे का हिस्सा है, जो टैक्स दहिंदगान के लिए करोड़ डॉलर की बचत का बायस बनेगा। इस इकदाम की दूसरी बुनियादी वजह न्यूयॉर्क सिटी की जानिब से ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ दायर मुकदमे के चंद दिन बाद आया है, जिसमें $80 मिलियन की वफाकी इमदाद वापस लेने का मुतालबा किया गया है, जो पहले फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी फीमा की जानिब से मुहाजिरीन की रिहाइश के अखराजात पूरे करने के लिए मुख्तस की गई थी। न्यूयॉर्क सिटी का दावा है कि ट्रंप इंतजामिया ने बगैर किसी इत्ला के ये फंड जब्त कर लिए हैं। एलन मस्क, जो ट्रंप के मुशीर और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डाच के सरबराह है, ने इन फंड्स पर सख्त इतराजात किए हैं। डाच टीम के मुताबिक फीमा ने गुज़श्ता हफ्ते न्यूयॉर्क सिटी में लग्जरी होटल में गैर कानूनी मुहाजिरीन को ठहराने के लिए $59 मिलियन अदा किए गए। मस्क ने साबिका ट्विटर एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा है कि ये रकम भेजना खिलाफ कानून और सदर के एग्जीक्यूटिव आर्डर की सरीहन नाफरमानी है, इसलिए मजीद फंड्स देने से गुरेज किया जा रहा है। इस होटल की दिलचस्प बात यह भी है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने माजी में रोजवेल्ट होटल खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की। जुलाई 2020 में पाकिस्तान की नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए निजकारी के इजलास में यह इंकशाफ हुआ था कि ट्रंप ने रोजवेल्ट होटल खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की थी। उस वक्त के PIA इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर नजीब सामी ने भी तस्दीक की थी कि सदर डोनाल्ड ट्रंप इस तारीखी होटल के हुसूल में संजीदा है, ताहम इस हवाले से कोई पेशरफ्त सामने न आ सकी। पाकिस्तान के सरकारी खबर रसाई इदारे APP के मुताबिक कोरोना वबा के दौरान 2020 में ये होटल खसारे में होने के बायस बंद कर दिया गया था, ताहम तीन बरस बाद न्यूयॉर्क सिटी इंतजामिया ने इसे महाजिरीन की पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए $22 करोड़ का मुआहदा किया था। जून 2023 में उस वक्त के पाकिस्तान के वजीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक ने बताया था कि मुआहदे के तहत होटल के तमाम कमरे शहरी इंतजामिया को लीज पर दिए जा रहे हैं। उनका कहना था कि कोरोना वबा की वजह से होटल पर $2 करोड़ कर्ज था और इस मुआहदे से होटल का कर्ज उतारने समेत कौमी खजाने को भी फायदा होगा। रोजवेल्ट होटल की बंदिश के बाद न्यूयॉर्क सिटी और पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान $22 करोड़ का मुआहदा भी खत्म किया जा रहा है, जो इक्तिसादी लिहाज से कमजोर मुल्क पाकिस्तान के लिए नुकसान का बायस है। रोजवेल्ट होटल की वेबसाइट के मुताबिक PIA ने यह होटल 1979 में लीज पर हासिल किया था और 1999 में $3 करोड़ $65 लाख एवज खरीद लिया था। इस वक्त होटल की मालियत करोड़ डॉलर बताई जाती है। मेयर एरिक एडम्स की जानिब से इमिग्रेशन रजिस्ट्रेशन सेंटर की बंदिश जैसे हालिया इकदामात, जिनमें ट्रंप इंतजामिया के हुकाम से मुलाकातें और वफाकी हुकूमत के बाज इमिग्रेशन पॉलिसियों पर इत्तेफाक शामिल है।
اگرچہ ان کا تعلق مخالف سیاسی ڈیموکریٹ پارٹی سے ہے۔ آنے والے دنوں میں اس ہوٹل کے حوالے سے کیا فیصلے کیے جائیں گے، اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔